हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे लेक्चर 6 का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ रहे हैं लूप्स इन सी लैंग्वेज। आज हम लोग ब्रेक कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेक एक कीवर्ड है, इसलिए इसे स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ब्रेक कीवर्ड को दो तरीके से यूज किया जा सकता है। पहला लूप के बॉडी में और दूसरा स्विच के बॉडी में। इसके अलावा ब्रेक का कहीं भी यूज नहीं किया जा सकता। लूप के अंदर ब्रेक का यूज नॉर्मल एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है। जैसे एक लूप है, उसको हम 10 बार चला रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि लूप बीच में ही टर्मिनेट हो जाए, एंड हो जाए। इसके लिए हम यूज करेंगे ब्रेक कीवर्ड। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए। हम यूजर से एक नंबर इंटर करा के उस नंबर को एक्स में स्टोर करना चाहते हैं। ये व्हाइल लूप है, इसी के कारण ये कोड रिपीट हो रहा है। हमने कंडीशन बनाया i लेस देन इक्वल टू 5, तो ये कोड 5 बार रिपीट होगा, क्योंकि i की वैल्यू 1 है। कंडीशन 1 से स्टार्ट हो रही है और उस i की वैल्यू को हर बार 1 से इंक्रीमेंट करा रहे हैं। सबसे पहले आप नॉर्मल लाइफ को समझिए। नॉर्मल लाइफ यानी ऐसी लाइफ जिसमें ब्रेक का यूज नहीं होता। जैसे मान लो i की वैल्यू है 6, तो 6 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स है, यानी कंट्रोल बॉडी के अंदर इंटर नहीं करेगा। और जब कंट्रोल बॉडी के अंदर इंटर नहीं करेगा तो ब्रेक कीवर्ड का यूज नहीं होगा। यानी इसका मतलब लूप 5 बार चल चुका और जब छठवीं बार कंडीशन चेक होगी तो कंट्रोल लूप के बाहर चला जाएगा। इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइफ। ये कोड 5 बार चलना चाहिए, लेकिन होता ये है कि यूजर जैसे ही पॉजिटिव नंबर इंटर करता है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है और ब्रेक कीवर्ड चल जाता है। और जैसे ही ब्रेक चलेगा कंट्रोल लूप के बॉडी के बाहर आ जाएगा, जहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब ब्रेक के चलने से व्हाइल लूप एंड हो गया। यानी ब्रेक चलने का मतलब ये हुआ कि नॉर्मल लाइफ कंप्लीट होने के पहले ही लूप एंड हो गया। यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है, यानी यूजर नेगेटिव नंबर्स इंटर करता रहता है, तो ये लूप उतनी बार चलता रहेगा। इसलिए चलता रहेगा क्योंकि उस समय ब्रेक नहीं चल रहा। यदि मान लो इस कंडीशन को हटा देते हैं, तो इस ब्रेक पर कोई डिसीजन कंट्रोल नहीं है और ब्रेक पहली बार ही चल जाएगा। इसलिए आप अक्सर देखते होंगे ब्रेक का यूज इफ के साथ ही होता है। इसका मतलब किसी खास सिचुएशन के आने पर ही ब्रेक चलवाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, कोई टास्क है, उस टास्क को संपन्न करने के लिए आपके पास 5 मौके हैं। यदि उस टास्क को आपने पहले ही कंप्लीट कर लिया, मतलब आपके पास उस टास्क को संपन्न करने के 5 मौके थे, लेकिन आपने उस टास्क को दूसरी बार ही कंप्लीट कर लिया, तो आप रिलेट करिएगा, हमने 5 बार लूप चलाया और यदि यूजर दूसरी बार टास्क को संपन्न कर लेता है तो लूप का रिपीटेशन दूसरी बार एंड हो जाना चाहिए, क्योंकि टास्क दूसरी बार कंप्लीट हो रहा है। इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। यदि लूप अपनी नॉर्मल लाइफ कंप्लीट कर लेता है तो i की वैल्यू 5 से बढ़कर 6 हो जाएगी और 6 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंट्रोल बॉडी के बाहर आ जाएगा। अभी i की वैल्यू 6 है, यानी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये वाला प्रिंटफ चल जाएगा। और यदि मान लो ब्रेक चल गया, ब्रेक कब चलेगा? जब आप निगेटिव वैल्यू इंटर करेंगे और आप कोड के अंदर इंटर किए। इसका मतलब i की वैल्यू डेफिनेटली 5 या 5 से छोटी रही होगी। अब कंट्रोल इसमें जाएगा, अभी i की वैल्यू 6 से छोटी होगी और ये वाला प्रिंटफ चल जाएगा। आइए इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। मैं इसको अभी रन नहीं करता हूँ, पहले आप समझ लो। जैसे मैंने इंटर किया 2, तो कंडीशन चेक होगी 2 ग्रेटर देन 0,
यानी कंडीशन ट्रू है और ब्रेक कीवर्ड चल जाएगा और कंट्रोल इधर आ जाएगा। अभी आई की वैल्यू क्या है? अभी आई की वैल्यू 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 6, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ब्रेक प्रिंट हो जाएगा। मैं रन करता हूँ। यस, मैंने 2 इंटर किया। यस, ब्रेक प्रिंट हो गया। और इसी प्रकार यदि 0 या 0 से छोटी वैल्यू इंटर करते हैं तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप 5 बार रिपीट होगा। और जब आई की वैल्यू 5 से बढ़कर 6 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगी। अभी आई की वैल्यू 6 है, तो ये प्रिंटफ चल जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ। यस, मैं -1 इंटर करता हूँ। इसी प्रकार -1 को 4 बार और इंटर करना होगा। यस, नॉर्मली प्रिंट हो गया। आई होप आपको ब्रेक कीवर्ड का यूज समझ में आया होगा। आप इस प्रोग्राम को खुद से एग्जीक्यूट करिए और समझने की कोशिश करिए। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जो भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और एक मेरा फेसबुक पेज भी है जिसको आप फॉलो करिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। धन्यवाद।